स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट 7 के अंतर्गत जो है थर्ड अध्याय के बारे में हम बात करेंगे, शिक्षा एवं पौध शिक्षा का मूल्यांकन। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको जो है फर्स्ट अध्याय और सेकंड अध्याय पढ़ा दिया है। ठीक है, और थर्ड अध्याय में हमने एक जो है एक क्लासेस ले चुकी हूँ, ये जो है सेकंड क्लास है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसमें हमने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है अंतःक्रिया विश्लेषण, यानी फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति हमने पढ़ा दिया है, ग्लेवे की अंतःक्रिया विश्लेषण पढ़ा दिया है। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो का विश्लेषण और जो है रूब्रिक्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट देखिएगा। और अगली क्लास आएगी तो वो आपकी आएगी ये अध्यापक निर्मित ICT संसाधनों का मूल्यांकन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्टिव जो है जनरल क्या होता है, तो आपको ये समझना है क्या है, मतलब आपको थोड़ा ये जो है शब्दों का अर्थ समझना है। शब्दों का अर्थ समझिएगा तो आप जो क्वेश्चन दिया होगा 4 विकल्प दिए होंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, शब्दों के अनुसार। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, रिफ्लेक्टिव जर्नल एक डायरी या नोटबुक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है एक डायरी होती है या आप कह सकते हो नोटबुक होता है, जिसका उपयोग अपने अनुभव, विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है। तो ये एक प्रकार की डायरी या नोटबुक होता है जो इसमें जो है अनुभवों, ठीक है, और विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करने या विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह एक आत्म अन्वेषण का उपकरण है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद करता है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये एक प्रकार का उपकरण होता है ये। ठीक है, और जो है व्यक्तिगत और व्यावसायिक जो है विकास में मदद करता है। रिफ्लेक्टिव जर्नल या रिफ्लेक्टिव जो है डायरी एक उपयुक्त पत्रिका है, यानी कि एक प्रकार की पत्रिका आप कह सकते हो। ठीक है, जिसमें छात्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी जा सकती हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल में अध्यापक अनुभव से छात्रों के बारे में कुछ भी लिख सकता है, यानी कि टीचर लिखता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्टिव जर्नल एक प्रकार की डायरी होती है या पत्रिका कह सकते हो, नोटबुक कह सकते हो। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है अनुभव, विचारों, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अनुभव, विचारों, भावनाओं को रिकॉर्ड करने या विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इतना ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और जो है टीचर जो है इसको जो है क्या करता है, इसमें जो है पॉइंट्स को नोट करता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है लिखता है। यहाँ से देख सकते हो अध्यापक अनुभव से छात्रों के बारे में। ठीक है, सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, लिख सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसके द्वारा छात्रों के बोध स्तर को बढ़ाया जा सकता है। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास किया जाता है। और डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना मेन पॉइंट्स हमने आपको बता दिया, समझ में भी आ गया होगा। और यहाँ पे देखना है पोर्टफोलियो का विश्लेषण क्या होता है। तो इन आपको शब्दों को समझते चलना है, इन्हीं की बेस पे आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब है किसी चीज़ का संग्रह, यानी कि पोर्टफोलियो का मतलब होता है किसी चीज़ का संग्रह, जैसे कि काम हो गया, निवेश हो गया, कोई और चीज़ जिसे व्यवस्थित रूप से रखा जा गया हो। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब है जिसे किसी चीज़ का संग्रह करना। ठीक है, यानी कि उसको जो है काम हो गया, निवेश हो गया, कोई चीज़ हो गई जिसे व्यवस्थित रूप से संग्रह किया जाए। ठीक है, यह अलग अलग क्षेत्रों में आपके कौशल, अनुभव और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। तो उसमें क्या था, जो आपने रिफ्लेक्टिव जर्नल्स आपने देखा, तो वो आपकी एक प्रकार की डायरी थी, पत्रिका थी। ठीक है, जिसमें अनुभव, विचारों को जो है उसमें लिखा जाता था। ठीक है, टीचर भी लिख सकता था। तो उसको आपने अच्छे से पढ़ा। और उसी प्रकार से ये भी आपका एक प्रकार का उपकरण है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों में आपके कौशल, अनुभव, उपलब्धियों, ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। पोर्टफोलियो एक व्यवस्थित संग्रह है, जिस प्रकार से वो भी एक संग्रह था, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जो आपकी क्षमताओं, अनुभव और निवेशों को प्रदर्शित करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। रूब्रिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेम एक जैसे लगते हैं सारे टॉपिक। तो रूब्रिक्स एक मूल्यांकन उपकरण है। ठीक है, यानी कि रूब्रिक्स जो होता है ये मूल्यांकन उपकरण है, जिसका उपयोग किसी छात्र के कार्य का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करने के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक प्रकार का ये उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी छात्र के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ग्रेडिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन और ग्रेडिंग करने के लिए। रूब्रिक को मानदंड पत्रक और जो है ग्रेडिंग योजनाएं या स्कोरिंग गाइड भी कहा जाता है। तो रूब्रिक का अदर नाम आप याद रखिएगा, मानदंड पत्रक भी कह सकते हो, ग्रेडिंग योजनाएं कह सकते हो, स्कोरिंग गाइड भी कहा जाता है। और रूब्रिक एक ऐसा मूल्यांकन उपकरण है, ध्यान रखिएगा, रूब्रिक एक ऐसा मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग प्रदर्शन, समझ, व्यवहार के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्धि के स्तर को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये तीनों जो है आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ से नोट करिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है। ठीक है, एक प्रकार की डायरी होती है। ठीक है, अनुभव, विचारों, भावनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
और पोर्टफोलियो क्या होता है, इसको भी अच्छे से आपको कवर करना है। किसी चीज़ का संग्रह है या काम या निवेश, कोई चीज़ जिसे व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, ठीक है, व्यवस्थित रूप से। और रूब्रिक्स क्या होता है, एक प्रकार का उपकरण होता है, ठीक है, ग्रेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। और रूब्रिक्स का जो है प्रयोग कर फील्ड एंगेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ध्यान देना है क्या है, तो फील्ड एंगेजमेंट, फील्ड में सब जानते हैं क्या होता है एंगेजमेंट, या लिखा हुआ है छात्र एंगेजमेंट का अर्थ होता है कि जब छात्र अध्ययन में मानसिक रूप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाए, मानसिक रूप से जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाए। कहने का मतलब है कि बालक जो होता है, छात्र जो होता है, जब कोई अध्ययन कर रहा होता है बालक, ठीक है, छात्र अध्ययन कर रहा होता है, तो मानसिक रूप से वो जो है उसमें जो है व्यस्त हो जाए, अच्छे से पढ़ाई करे और बाकी अदर चीज़ों को ध्यान ना दे, तो वही एंगेजमेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तथा वह सीखने को केवल अंकों या ग्रेड के रूप में ना प्रदर्शित करे, बल्कि उसको वो अपने जीवन में आत्मसात करे। और डिटेल में यहाँ से समझिएगा, एंगेजमेंट को शाब्दिक रूप से वह अवस्था माना जाता है जब छात्र किसी कार्य में बहुत अधिक तल्लीन हो जाता है, ठीक है, उसे महसूस कर सके, उसमें प्रसन्न रह सके तथा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर स्वयं में परिवर्तन महसूस कर सके। यहाँ से देखिएगा, छात्रों के एंगेजमेंट के लिए आवश्यक है कि अध्यापक विद्यालय का वातावरण इस प्रकार बनाए कि छात्र वहाँ सीखना चाहे, वहाँ रुकना चाहे, न कि वहाँ से भागना चाहे। तो कहने का मतलब है कि टीचर जो है, ठीक है, विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि छात्र वहाँ पे रुकना चाहे, वहाँ पे पढ़ना चाहिए, ठीक है, न कि वहाँ से दूर भागना चाहिए। तो इस प्रकार से ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये भी स्व तथा समकक्ष मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स। तो यहाँ से देख लीजिए, रूब्रिक्स एक स्कोरिंग उपकरण है जिसका उपयोग निरंतर निष्पक्ष ग्रेडिंग सुनिश्चित करने में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये विशेषताएं हो जाएंगी, विशेषताएं इंग्लिश में देख सकते हैं। रूब्रिक्स की विशेषताएं, मानदंड, ग्रेडेशन, ठीक है, जो ग्रेड दिया जाता है, निरंतरता, विश्वसनीयता, वैधता। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैधता क्या होता है, ये जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य पूर्ण रूप से जो है उद्देश्य उसका पूर्ण हो जाए, ठीक है, इनकी वैधता उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। और विश्वसनीयता, जैसे कि बताया जाता है आपको कि विश्वसनीयता पूर्ण है, यानी कि पूरा सत्य है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको 10 नंबर दिए, ठीक है, 10 नंबर दिए, 10 नंबर के क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए, हमने 10 नंबर आपको दिए, मार्क्स दे दिए, ठीक है। और यदि कोई अदर टीचर चेक करता है तो वो भी आपको 10 नंबर दे, तो ये विश्वसनीयता हो जाती है। ये वैधता आपको समझ में नहीं आया होगा, तो वैधता का मतलब हो गया जैसे कि कोई कार्य उसके उद्देश्य को पूर्ण करता हो, यानी कि उद्देश्य पूर्ण। रूब्रिक्स निर्माण के चरण, ये चरण है, ये ध्यान से देख सकते हैं। लक्ष्य को परिभाषित करना, रूब्रिक का प्रकार चुनना, ये इसके अंतर्गत 2 प्रकार के एनालिटिक रूब्रिक्स, विश्लेषणात्मक, समग्र रूब्रिक। थर्ड, मानदंड का निर्धारण हो जाएगा, प्रदर्शन स्तर का निर्धारण हो जाएगा, डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है, लिखना या वर्णन, विवरण, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये वर्णन या विवरण कह सकते हो, एक ही होता है। रूब्रिक को संशोधित करना, ये आपके चरणों के 6 चरण हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट ये है आपका सक्षमता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सक्षमता आधारित मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन ढांचा है जो किसी व्यक्ति की ज्ञान, ठीक है, किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मापने और पहचानने पर किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है सक्षमता मतलब होता है जैसे आपका कोई व्यक्ति है, पर्सन है, या आप ही हैं या छात्र है, तो उसके ज्ञान और कौशल की क्षमताओं को मापने के लिए जो है मूल्यांकन किया जाता है, सक्षमता आधारित मूल्यांकन। उच्च शिक्षा में किया जाता है, व्यावसायिक क्षेत्र के विकास में भी किया जाता है, ठीक है। तो उच्च शिक्षा में देख सकते हैं सक्षमता आधारित मूल्यांकन का उपयोग छात्रों के ज्ञान, कौशल, क्षमताओं को मापने के लिए किया जाता है ताकि वे किसी विशिष्ट डिग्री, प्रोग्राम या नौकरी के लिए तैयार हो सके, ठीक है। इनकी सक्षमता, इसका मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि वो बच्चा जो है अगले उसमें डिग्री, प्रोग्राम या नौकरी के लिए तैयार हो सके। व्यवसाय के क्षेत्र में हो गया ये। और ये पॉइंट्स आपका हो गया शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान, जैसे कि आपका यूनिट 7 है, तो यूनिट आपका 7 है, तो शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन शब्द ही आपका, तो मूल्यांकन हमने आपको पढ़ा दिया है। मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है, और जो है माप हमने आपको पढ़ा दिया है, आकलन पढ़ा दिया, सारे टॉपिक हमने पढ़ा दिया, मूल्यांकन के प्रकार भी हमने पढ़ा दिए हैं, और ये टॉपिक आपका शेष रह गया, ये भी आप पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या होगा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ यानी एंड्रोगोजी हो गया, ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा से तात्पर्य प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने से या शैक्षिक विकल्प देने से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रौढ़ शिक्षा जो होता है प्रौढ़ व्यक्तियों को देने से होता है। शिक्षा जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो पहले पढ़ाई नहीं करे होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है उनकी एज हो चुकी होती है, एज कितनी एज आप इसमें कहेंगे, प्रौढ़ किशोरावस्था के बाद जो आपकी प्रौढ़ एज आती है, ठीक है, वो प्रौढ़ शिक्षा होती है।
तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा से तात्पर्य है प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने अथवा शैक्षिक विकल्प देने से होता है। इस प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है जो इस अवसर को खो चुके हैं। कहने का मतलब जो अवसर खो चुके हैं, जो पढ़ाई छूट गई है जिनकी, ठीक है, किंतु अब वह साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और इसी प्रकार के अन्य शिक्षा के साथ किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ उन वयस्कों को शिक्षित करना है, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा या वयस्क भी कह सकते हो, ठीक है, प्रौढ़ को किसी कारणवश अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं या जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये होगी, ये शिक्षा उन व्यक्तियों को दी जाती है, ठीक है, जैसे कि जिन्होंने पहले औपचारिक शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं करा है, ठीक है, छोड़ उनके जो है पढ़ाई नहीं कर पाए, छूट गई, ठीक है, उनको ये शिक्षा दी जाती है, वयस्क व्यक्तियों को। और इसमें क्या देखना, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान का अर्थ है, यहाँ से डिटेल में समझने का प्रयास करिएगा। प्रौढ़ शिक्षा या एंड्रोगॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जर्मनी के शिक्षा शास्त्र अलेक्जेंडर कप के लिखा हुआ कैप ने 1833 में जो है किया, एडल्ट एजुकेशन के लिए, ठीक है। उनके अनुसार प्रौढ़ शिक्षा एंड्रोगॉजी प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षण की कला या विज्ञान है। एंड्रोगॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मैन लीडिंग, अर्थात जो है व्यक्तियों को आगे बढ़ाना। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि एंड्रोगॉजी शब्द का ग्रीक भाषा में शब्द में क्या होता है, व्यक्तियों को आगे बढ़ाना। प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान प्रौढ़ों की शिक्षा को समझने तथा सहायता करने की कला तथा विज्ञान है। प्रौढ़ शिक्षा जिसे एंड्रोगॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, एंड्रोगॉजी के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रौढ़ शिक्षा को जो है हम एंड्रोगॉजी के रूप में जानते हैं, ध्यान रखिएगा, या वयस्क शिक्षा, ठीक है, वयस्क शिक्षा वयस्कों को शिक्षित करने और उन्हें कौशल में मदद करने के लिए विशेष शिक्षण प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे सर्वप्रथम, ठीक है, यानी कि एंड्रोगॉजी प्रौढ़ शिक्षा का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया है, तो अलेक्जेंडर ने किया है। इसके बाद जो सिद्धांत होता है प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत, वो जो है मैल्कम नोल्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा।